हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ। अभी लास्ट मैंने कल एक वीडियो पोस्ट करी थी जब मैं मार्कंडेय महादेव के दर्शन करने के लिए जा रही थी, पर मैंने वो वीडियो पूरी नहीं डाली थी क्योंकि अगर मैं पूरी पोस्ट करती तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। तो मैंने सोचा कि मैं इसको 2 पार्ट में करके डालती हूँ ताकि आप लोग आसानी से देख सकें। ज़्यादा लंबी वीडियो देखने में मज़ा भी नहीं आता। तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर मार्कंडेय महादेव की जो मेन गेट है वहाँ पर मैं एंट्री ले चुकी थी और थोड़ी दूर पे मैंने अपनी स्कूटी को पार्क कर दिया था और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर रश था। जबकि आज संडे है। मंडे को मुझे पता होता था कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, पर संडे को भी बहुत भीड़ थी। पर फिर भी मैं स्कूटी को पीछे लगा के और मंदिर के लिए आगे जा रही थी। तो मुझे, क्योंकि मैं गलत रास्ते से होकर जा रही थी, इसलिए मुझे 3 घंटे का टाइम लगा और वापसी में आते हुए मुझे पता चला मेरे घर से यहाँ तक आने में मुझे 1.5 घंटे का टाइम लगता है। बट हालत ख़राब हो गई थी दोस्तों यहाँ तक मेरी पहुँचते पहुँचते, क्योंकि मैं बहुत बुरी तरह इस समय थक चुकी थी। पर लेकिन अंदर से मैं इतनी ज़्यादा खुश थी क्योंकि मैं दर्शन करने जा रही थी और बहुत मुश्किल से दर्शन करने का मौका मिलता है एक स्पेशल जगह पे कहीं जाने का। तो यहाँ पर मैंने प्रसाद ले लिया है और आप भीड़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाहर से ही आप दूर से ही देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। तो ये मेन आ गया एंट्री गेट और यहाँ से हम अंदर जा रहे थे। और जाते हुए जैसे लगभग आप लोगों ने इंडिया में देखा ही होगा कि कहीं भी आप तीर्थ स्थान पे या मेले पे कहीं जाते हैं तो साइड में आपको इस तरह की कुछ ना कुछ चीज़ें खरीदने के लिए दिखाई देती हैं चीज़ें। तो बहुत सारी वैरायटी, बहुत सारे आइटम यहाँ पे ख़रीदने के थे और यही रास्ता था जहाँ पर हमें लाइन लगानी थी। वो लाइन आधे से ज़्यादा इस समय खाली थी जब मैं पहुँची। ये टाइम हो गया था आई थिंक 10:15 से 10:30 के बीच का। तो बहुत ज़्यादा इस समय भीड़ नहीं थी, पर इसके बाद जो भीड़ बढ़ती चली जा रही थी, हम बीच में हो गए थे भीड़ के और काफ़ी लंबा सारा ये रास्ता था। तो अभी हम यहाँ पे चल रहे हैं और आगे जाके हम वेट करेंगे जहाँ से मेन गेट आएगा और हमें मेन गेट की एंट्री लेने के लिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी ज़्यादा भीड़ है। आप देखिए यहाँ पे 3 लाइन हैं और तीनों लाइन फ़िलहाल आधी भरी हुई हैं और 1 घंटे बाद ये पूरी फुल हो गई थी। तो दोस्तों आपने देखा ही कितनी भीड़ थी और सबसे ज़्यादा मज़ा यहाँ पे क्या आ रहा था, इतनी भीड़ में भी थकान कब ख़त्म हो जा रही थी, जब पीछे से ये नारे सुनाई दे रहे थे, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हालांकि इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। सिर्फ मेरी ही नहीं, यहाँ पे जितने लोग खड़े थे सबकी ही। एक्चुअली हुआ क्या
कि हर 10 मिनट में जितने लोगों को वहाँ मेन गेट जो आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पे एंट्री देने के बाद गेट को कर दे रहे थे बंद, और उस वजह से बाकी लोग खड़े हुए थे। और गर्मी का तो पूछिए ही मत, गर्मी से हाल बेहाल। और जब इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन कहीं होगी तो कितनी ही गर्मी हो, वो गर्मी और बढ़ जाती है। तो जितनी मेरी एनर्जी थी वो धीरे 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 बहुत ही ज़्यादा डाउन हो गई थी, मेरी एकदम आंखें चढ़ने लगी थी हालत ख़राब होने की वजह से। तो पहले तो हम खूब इंजॉय कर रहे थे, खूब वो थे। हालांकि तबीयत ख़राब भी इसी रीज़न से हुई, क्योंकि जब थर्ड राउंड पे हमारी एंट्री होनी थी तो उस समय क्या हुआ, इन्होंने जो गेट बंद किया था वो काफ़ी लंबा कर दिया, 20-30 मिनट का वेट करवा दिया। तो उस समय तक सारे ही लोग बहुत थक गए थे और 1 से 1.5 घंटा सबको खड़े खड़े हो गया था इस भीड़ के अंदर। तो आप समझ सकते हैं। और आपस में कुछ लोगों की बहस भी हो रही थी। मेरे पास भी यहाँ पर एक लेडी यहीं पीछे वो एक है, वो मेरे को कह रही थी कि आप शूट करने के चक्कर में आगे नहीं बढ़ रही हैं। तो ऐसा नहीं था, आगे मैं चल रही थी, पर मैं क्योंकि अपने व्यूवर्स को यहाँ का व्यू दिखाना चाह रही थी इसलिए शूट कर रही थी। हालांकि ये हो जाता है। आप देखिए हालत कितनी ज़्यादा, पसीने आ गए, एकदम बुरी हालत हो गई थी, दिमाग ख़राब हो रहा था थोड़ी देर बाद तो, क्योंकि कुछ लोगों का इस तरह से बोलना, कुछ गर्मी, कुछ सफोकेशन, और फिर मेन की उधर से एंट्री का ना मिलना, तो एकदम परेशानी हो। मैं जल्दी से इतनी भीड़ में कभी जाती नहीं हूँ, और इसी वजह से मैं संडे को निकली थी। मुझे नहीं पता था कि संडे को भी इतनी ज़्यादा भीड़ होगी। और अब मैं लास्ट वाले मेन गेट जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, जहाँ से एंट्री मिलना, जिसको बार बार बंद कर दिया जा रहा था, वहाँ तक पहुँच गए थे। और मेरी इतनी हालत ख़राब थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कभी भी बेहोश हो सकती हूँ। और मेरे आगे पीछे 2-3 लेडीज़ बेहोश हो भी गई थी, और मैं भी बिल्कुल लास्ट उस स्थिति पे पहुँच ही गई थी। पर फिर भी हिम्मत कर रही थी कि किसी तरीके से चला जाए, क्योंकि बच्ची भी साथ में है और बेटी इधर उधर हो गई तो मैं कैसे मैनेज करूँगी। और थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई भी दोस्तों, इसलिए मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि बच्चों को लेकर तो इतनी दूर इतनी भीड़ में ना ही जाए तो अच्छा है। हर्षिता भीड़ में गिर गई थी और बहुत मुश्किल हो गई थी, मैं नहीं देख पाई उसे क्योंकि मैं पीछे थी, मैं भी फंस गई थी बहुत बुरी तरह। 3-4 लेडीज़ और 2-3 बच्चों के साथ तो बहुत बुरा हाल हुआ, क्योंकि ये वाली जो भीड़ थी जहाँ पर हम रह गए थे, यहाँ पे लोग बहुत बुरी तरह थक चुके थे और सब अंदर जाने के लिए बहुत जल्दी कर रहे थे, भागम भाग मचा दिए जैसे ही गेट खुला। तो काफ़ी सारे लोगों को चोट लग गई थी। तो मैं तो आप लोगों से निवेदन ही करना चाहूँगी कि हम सभी लोग इस भीड़ का हिस्सा बनते हैं और दर्शन करने जाते हैं, तो कृपया करके सब लोग इस तरीके से भाग दौड़ ना करें। लोगों को चोट लग जाती है। इस समय मेरी बेटी के भी थोड़ी सी चोट लगी थी, इंटरनल, बाहरी कोई चोट नहीं लगी थी। और मैं भी एकदम ऐसा हो गया था कि शायद जैसे अब जिंदा ही नहीं बचूं, मरने ही वाली हूँ, ये हालत हो गई थी मेरी। पर फिर भी हम अंदर गए और अंदर भी आपने देखा काफ़ी भीड़ थी। अंदर हम तिलक लगवाए, प्रसाद चढ़ाए। अब अंदर जाने के बाद भी 3-4 सीढ़ियाँ चढ़ के महादेव जी की मेन जो शिवलिंग है, वो जो मेन था, अब उसको देखने का, जिसके लिए हम गए थे, जो मेन पर्पज़ था, वहाँ तक पहुँचना था। पर वहाँ पहुँचने के लिए भी टाइम लगना था। तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मुझे बहुत तेज़ चक्कर आ रहे थे। तो मैं किसी तरह फिर पीछे के गेट से एक बार बाहर आ गई। सोचा कि थोड़ी देर बाद देखूंगी, और मैं यहाँ बैठ के सही बताऊँ आपको तो थोड़ी देर रोने लगी थी, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी खड़े होने की, चलने की। तो मैं यहाँ आकर बैठी, और गर्मी की वजह से भी हालत ख़राब थी। तो बर्फ़ वाली आइसक्रीम लेके हम लोग 2-2 आइसक्रीम खाए इसे, कि ताकि कुछ एनर्जी मिले। और बैठकर मैं ये सोच रही थी, क्या मैं अंदर दोबारा जाऊं, दर्शन करूं, या बस यहीं से वापस जाऊं। अगर मैं यहीं से वापस जाऊंगी तो मेरा मन जो है संतुष्ट नहीं हो रहा था इतनी दूर आने के बाद भी। तब फिर यहाँ बैठे तो उससे बात करने लगे, तो उन्होंने मेरे माथे पे तिलक लगाया और मुझे बोला कि तुम परेशान मत हो, तुम्हारे दर्शन ज़रूर होंगे, तुम्हें महादेव दोबारा अंदर बुलाएंगे। बस ये क्या था, ऐसा ही उन्होंने कुछ बोला, और ऊपर से उन्होंने बजरंग बली का नाम लिया, और बजरंग बली की मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ। तो जैसे ही उन्होंने वो नाम लिया तो मैं नॉर्मल हो गई, और मुझे थोड़ी सी वो आइसक्रीम खाने के बाद एनर्जी मिली, और इस समय मैं दोबारा अंदर आ गई थी। तो जब यहाँ अंदर आई तो एक लेडी थी, उनको जाना था, ये छोटा सा बच्चा उनका था। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप थोड़ी देर के लिए मेरे बच्चे को संभाल सकती हैं क्या। तो मैंने लिया इसको। मुझे ऐसा फील हुआ है जैसे महादेव ने मुझे दोबारा इसीलिए अंदर बुलाया था कि मेरी इस बच्चे से मुलाकात होनी थी। और इसको देखने के बाद मेरी जो ताकत ख़त्म हो चुकी थी, जो मेरी एनर्जी चली गई थी, ख़त्म ही हो गई थी बिल्कुल, वो एनर्जी वापस आ जाए। तो इस समय मैं दोबारा मंदिर के अंदर आई थी, और यहाँ पर सीधे वाले रास्ते से तो दर्शन नहीं हुए थे, पर पीछे वाले रास्ते की तरफ से मुझे प्रॉपर दर्शन हुए महादेव के।
और तब जाके मैं रिलैक्स हुआ कि अब मैं जाऊंगी घर, नहीं तो इससे पहले मैं वापस घर नहीं जा पा रही थी, मेरा मन ही नहीं मान रहा था। फाइनली अब मैं दर्शन कर चुकी थी और पूरी हिम्मत बना के बाहर भी आ गई थी। हालांकि इतनी ज़्यादा मेरी एनर्जी डाउन थी कि मुझे फील हो रहा था कि घर तक मैं कैसे जाऊं स्कूटी चला के। आप मुझे देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं इस चीज़ का। यहाँ मैंने पार्क करी थी अपनी स्कूटी, तो ये खाट यहाँ पे रखी थी, तो मैं पहले तो यहाँ आते ही सबसे पहले इस पे बैठ गई रिलैक्स होने के लिए। और हर्षिता ने इससे पहले रियल में खाट नहीं देखी थी जो गाँव वगैरह में होती है, तो मैं उसको दिखाई और मैंने उसको समझाना भी थोड़ा सा शुरू किया, क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं तो बच्चों को कुछ ना कुछ नया सीखने को भी मिलता है, देखने को भी मिलता है। हालांकि वो परेशान भी हुई, पजल भी हुई, पर तब भी दर्शन भी करी और कुछ ना कुछ नया सीखी भी। और अब हम दोनों मिलके घर वापस जाएंगे। 1 से 1.5 घंटा मुझे वापस जाने में लगेगा। अब मुझे फिर भी रास्ता अच्छे से पता है, तो अब मैं परेशान नहीं होने वाली और सीधा घर की तरफ निकल जाऊंगी और जल्दी ही घर पहुंच जाएंगे। तो रास्ते में जितनी भी चीज़ें हैं, बनारस में पहले से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है, बहुत सुंदर हो चुका है बनारस। तो मैं तो ये कहूँगी कि कभी आपको मौका मिले तो बनारस घूमने ज़रूर आइए, क्योंकि आज से अगर 10 साल पहले आप देखे होंगे बनारस को और अब देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन हो चुका है। इसमें बहुत सुंदर, खूबसूरत और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो अब ये लास्ट वाले पुल की तरफ मैं आ गई थी, जो कि जिधर मेरा घर आता है उसी साइड का है। और अब जल्द ही मैं घर पहुंच जाऊंगी और घर जाकर रिलैक्स करूंगी। सबसे पहले तो नहाएंगे और फिर यहीं से मैंने थोड़ा सा पूरी और छोले पैक करा लिया है, तो घर जाके वही खाएंगे। खूबसूरत सा माथे पे तिलक भी है, भगवान का आशीर्वाद भी मिल गया है, मन संतुष्ट भी हो गया है। हाँ ठीक है, थोड़ी सी एनर्जी डाउन हो गई है, पर कोई बात नहीं, घर जाके रिलैक्स करने के बाद वो भी ठीक हो जाएगी। भगवान जी के दर्शन करने की इच्छा हो रही थी, वो पूरी हुई और ये सफ़र मेरा आखिर में सफल हुआ। हर हर महादेव।